हो गुरु जी शुक्राना, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सब संगत को प्रणाम। गुरु जी का बहुत शुक्राना जो गुरु जी ने फिर मौका दिया मुझे सत्संग शेयर करने का, गुरु जी का। अगर मैं बताती हूँ कि मेरे को कैसे हमारा शुरू हुआ, एक्चुअली 2000 से और 2001 से ही बुलावा तो आना शुरू हो गया था। तो मेरी ना सिस्टर इन लॉ शी वाज नॉट गेटिंग मैरिड। तो पाल आंटी हैं तो वो मेरे को हमेशा कहती थी कि मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया है तो वहाँ माथा टेक, तेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे ना किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकना और मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। तो सोचिए हमने अब लगता है कि कितने साल वेस्ट कर दिए उस टाइम हम लोगों ने। तो 2001 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, जब 4 आया तो 7th मई को ना मैं अपनी मम्मा के यहाँ गई थी और 8th मई को आई थी। तो मैं एक दिन वहीं पर थी मम्मा के यहाँ। तो 7th मई को ना मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो गई और बड़ी काफी जबरदस्त लड़ाई हो गई वो। और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं जब अपने घर पर आई तो हमारी मतलब फोन पे लड़ाई चल रही है। ऑब्वियसली मम्मा को तो मैंने कुछ नहीं कहा था कि हमारी लड़ाई हो रही है कुछ करके। तो पाल आंटी भी उस दिन दोपहर में मिलने आए थे मम्मा से। तो उन्होंने मुझे दोपहर में एड्रेस दिया था कि ये एम्पायर स्टेट का एड्रेस है, कि देख लिया तेरा मन करे तो चले जाना, नीलम बहुत गुरुजी बड़े पावरफुल हैं और वहां जाके देख एक बार। तो ठीक है मैंने एड्रेस रख लिया कि मैंने कहा कि हस्बैंड तो जा नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है जाने का। तो दोपहर में जब एड्रेस दिया और शाम को फिर जब लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो मैं अपने घर गई। और लेकिन मन में मैंने ये सोच लिया कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी अब। मैंने कहा बहुत हो गया इनका, मेरी गलती नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इनके फैमिली का इतना ध्यान रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद मतलब एक छोटी सी बात पे इन्होंने मुझे इस तरह से बोल दिया। तो उस दिन ना मदर्स डे था और मैं अपने घर गई। घर जाके हम लोग यहाँ लोधी रोड रहते हैं तो खान मार्केट पास में है। मैं वहां पे अपने बच्चों को लेके गई। मैं चलो मदर्स डे पे ना मैकडॉनल्ड्स लेके चलती हूँ। तो उनको मैं घर से, उनको तो बच्चों को चलो ये कह के निकली, लेकिन हम लोग गए भी वहां पे मैकडॉनल्ड्स से, बच्चों को लेके गई मैं पहले। और वहां से ना मेरा मन नहीं किया घर वापस जाने का। तो मैंने कहा आज मुझे घर वापस नहीं जाना और मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। मैंने घर छोड़ दिया था। तो मुझे ना लगा कि मैं कहाँ जाऊं फिर मैं। तो जैसे मैंने पर्स में हाथ डाला तो जो एम्पायर स्टेट का एड्रेस था वो मेरे हाथ में आया। तो मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी वैसे आपको बड़ा भगवान भगवान करती हैं, चलो आज मैं भगवान के दर पे जाती हूँ। तो सोचिए अंकल मेरे को कुछ पता नहीं था लोधी रोड से कैसे जाते हैं आप, क्योंकि मैं अकेली थी मतलब। तो मुझे लगा कि जाऊं कैसे। मैं सोचा कि नहीं जाना तो है ही मुझे गुरुजी के पास। तो सोचिए उसमें बस पकड़ पकड़ के, ताकि मुझे बसेस का कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, मैं बसेस पकड़ पकड़ के वो कंडक्टर से पूछ पूछ के आई रीच एम्पायर स्टेट। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची वहां पर तो कभी देखा नहीं था गुरुजी को, भी ऐसे देखा नहीं था, छोटे से लॉकेट बस गुरुजी को मैंने देखा हुआ था। जब मैं अंदर गई तो कोई भी नहीं था, 10-15 की पहुंच गए थे हम लोग। और हम जाके वहां बैठ गए। गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वहां पे किचन के सामने बाहर। तो बस वहीं से मैंने ऐसे माथा टेका गुरुजी को और बैठ गए कि चलो गुरुजी वेट करते हैं। जो हम लोग वहां बैठे हुए थे तो मुझे एकदम से लगा, जब मैं गुरुजी को ऐसे स्वरूप को माथा टेक रही थी, कि एकदम से ऐसे लगा किसी ने कहा कि अकेली क्यों आई है। और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने आसपास देखा कि किसने मुझे बोला ऐसे। तो फिर वही आवाज की, एकदम से अकेली क्यों आई है। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि पाल आंटी कहते हैं कि भाई कभी गुरुजी ना टेलीपैथिकली बातें भी करते हैं। तो मैं भी शायद गुरुजी ऐसा कह रहे थे। मैंने मन में ही बोला, गुरुजी आपको नहीं पता मैं अकेली क्यों आई हूँ, इन्होंने इतना झगड़ा किया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी और मैं अब आपके पास आ गई हूँ, मुझे नहीं पता। और मैं कैसे बैठ गई। लेकिन मेरा वहां बैठना ना, गुरुजी ने 5 मिनट मेरा बैठना कर दिया। मतलब इतनी बेचैनी लगा दी कि लाइक मैं फोन करूंगा अपने हस्बैंड को। तो ठीक है मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने कहा चलो ठीक है मैं कॉल कर लेती हूँ फिर। तो मैंने बाहर जाके कॉल किया अपने हस्बैंड को। मेरा हस्बैंड ने सिर्फ इतना कहा तो एड्रेस बता। मैंने एम्पायर स्टेट का एड्रेस बता दिया और मैं अंदर आके बैठ गई। तो जब तक मेरे हस्बैंड आए हम लोगों को लेने, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत गुस्से में थे और उनको दिमाग में बस ये हो रहा था कि पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस गई है ये। तो जब वो आए तो गुरुजी अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। और अगर एम्पायर स्टेट आप लोगों ने देखा होगा, जब एंट्री एकदम करते तो गुरुजी का जो रूम है, मैं उसके सामने बैठी थी और हस्बैंड बिल्कुल सामने, तो सामने से दिख गई थी उनको। तो सामने से दिखी तो एकदम से मुझे सोचे गुरुजी बैठे हुए, पूरी संगत बैठी हुई, बड़े एकदम गुस्से से कहते चल उठ यहाँ से। तो मैंने उनको इशारा किया कि गुरुजी बैठे हुए हैं थोड़ा बैठ जाओ, लेकिन ही वाज सो एनॉयड और एकदम से मुझे कहते हैं चल उठ यहाँ से। तो इन मेरे ना हस्बैंड की चाय बड़ी कमजोरी रही है और मैंने उस टाइम कहा, मैंने कहा गुरुजी कहीं से चाय आ जाए, क्योंकि चाय प्रसाद में मैंने नहीं बोला गया था उस वक्त। मैंने कहा गुरुजी चाय आ जाए और चाय पियेंगे तो थोड़ा सा मतलब रुक जाएंगे। और वही हुआ संगत जी, गुरुजी ने एकदम मेरी सुन ली। वो गुरुजी ने हमें जोड़ना था, मेरे हस्बैंड को भी जोड़ना था।
जबकि उस टाइम सेवादार उस टाइम चाय नहीं दे रहे थे। और जैसे ही एकदम से मुड़े और कि चल उठ यहाँ से, और एकदम चाय इनके सामने। चाय सामने देखते कि साथियों ने कहा अंकल मतलब चाय ऑफर की, तो ये चाय देखते वहां बैठ गई। अब जब ये संगत जी, जब ये लोग मेरे हस्बैंड वहां बैठे हुए थे और गुरुजी को ये देखने भी लगे, मतलब ही वाज स्टेयरिंग एट गुरुजी, मतलब बिल्कुल गुरुजी और मेरे हस्बैंड दोनों इस तरह से घूर रहे थे। उनको मैं कोहनियां मार रही थी कि ऐसे गुरुजी को मत देखो, वो क्या बोले कि, और मन में सोच रही कि अगर गुरुजी ने बुला के पूछ लिया कि किसने भेजा है, कोई इंसान बड़ा ऐसे करता है कि गुरुजी को घूरे जा रहा है। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड कहते हैं, नीलम शायद वो कहते हैं ना, वो एक दिव्य दृष्टि शायद मेरे हस्बैंड को दे रही थी उन्होंने, कि वो उस चीज को देख पाए। कि रानी में वो वहां बैठे रहे, तो मैंने इनको देखा कि ये ना थोड़ा शांत हो गए हैं, इतना गुस्सा नहीं इनके चेहरे पे। फिर मैंने धीरे से कहा कि ऐसे कि इसके बाद ना लंगर भी करना होता है। तो समहाउ ही एग्रीड कि चलो ठीक है। तो हम लोगों ने फिर लंगर भी किया। अब संगत जी हुआ क्या था कि जब ये माने कैसे थे कि गुरुजी देखिए कैसे दिखाते हैं, ये बात तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताई थी, बट उस टाइम हुआ क्या था कि कहते हैं कि नीलम, जब मैं वहां बैठा हुआ था, जब चाय प्रसाद वहां पर आई, तो कहते हैं मैं ऑब्वियसली गुरुजी को देखे जा रहे थे, गुरुजी मुझे देखे जा रहे थे। तो जैसे संगत बीच में आ रही थी तो माथा टेकने के लिए, तो जब संगत के बीच में आई, माथा टेकने गई, तो मेरे हस्बैंड का और गुरुजी का ध्यान जो था वो थोड़ा सा ध्यान बटा इनका। तो जैसे हम लोग चाय पीते पीते कई बार जैसे आइस क्लोज कर लेते हैं, तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने थोड़ा ऐसे ही किया चाय पीते पीते, तो वो वहां क्या देखते हैं कि वहां कोई संगत नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, जितना ये यूनिवर्स है, गुरुजी इस यूनिवर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी आप लगा लो, वो सब गुरुजी के आसपास घूम रही हैं, और गुरुजी सिटिंग ऑन दिस यूनिवर्स एंड शोइंग कि ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। तो मेरे हस्बैंड को देख के एकदम से बड़ा झटका सा लगा, भी ये इन्होंने देखा, गुरुजी ने ये क्या दिखाया इनको। तो डे वन ही गुरुजी ने इनको दिखा दिया था। मेरे हस्बैंड ही इज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, तो उन लोगों में से हैं जो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से, और उनको लगा कि ये इन्होंने क्या देखा। तो डे वन गुरुजी ने दिखा दिया कि वो पूरे ही इज अ सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। खैर एनीवे, तो उसके बाद हस्बैंड हम लोग बैठे रहे, फिर जब धीरे से लंगर भी करना होता है, तो हम लोगों ने फिर वो मान गए संभव। हम लोगों ने लंगर भी किया। लंगर करके मैंने कहा गुरुजी से ना फिर आज्ञा भी लेनी होती है। तो कहने लगे नहीं, मैं हालांकि वो इतना कुछ देख चुके थे, लेकिन संभव जो भी था उनके दिमाग में वो जो एक मेल ईगो थे, वटाइवर जो भी कह लो, किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकना मेरे को। वो मेरी डॉक्टर को लेके बाहर चले गए, और बेटा मेरे साथ ही था। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं माथा टेक कर आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, फिर जल्दी से आ जा। तो जब मैं माथा टेकने गई कुड़ी को, तो मैं बस ये सोचती हुई जा रही थी कि मैं गुरुजी से जरूर पूछूंगी, गुरुजी मेरी लड़ाई क्यों हुई, मेरी क्या गलती थी। मैंने तो कभी आप मुझे आंसर करो, आप मुझे आंसर करो। मैं जैसे ही माथा टेकूंगी मैं जरूर पूछूंगी आज मैं। बट जैसे मैंने माथा टेका, मेरे मुंह से बस ये निकला उस टाइम मुझे कि हस्बैंड वाइफ की झगड़ा तो होता रहता है, कोई बात नहीं, हम मैंने हमसे कहा गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, आप शादी करा दो। मैंने कहा नहीं वो बड़ी बात है, हस्बैंड वाइफ की झगड़े की कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने ना संगत जी बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, हमें एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह ने बहुत कुछ बना रखा था। तो गुरुजी ने एकदम देखते ही कहा कि पहले तो ये रिंग उतारो। तो मैंने उस टाइम तो नहीं उतारी, बाद में मैंने उतार दी उस सेम डे पे बाहर निकलने के बाद। तो बाहर निकल के जब मैं घर पहुंची, तो क्योंकि मैं तब तक घर आने तक भी मुझे थोड़ा लगा था उतारू नहीं उतारू, बट मेरे को लगा कि नहीं, मुझे गुरुजी ने बोला है तो मुझे उतारनी है। मेरा फेथ एकदम डेवलप गुरुजी ने कर दिया था। तो अब फिर उसकी वजह मैंने माथा गुरुजी ने ये बोला, फिर कहते हैं तू होर दस तेनू की चाहिए। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस आप शादी करा दो। तो गुरुजी फिर कहते हैं तो होर दस तेनू की चाहिए। अब मुझे फिर समझ नहीं आया कि मैं अब क्या बोलूं मैं। तो मैंने बेटा मेरे पास में बैठा था, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है, इसको ब्लेस कर दो आप। फिर गुरुजी कहते हैं तो होर दस तेनू की चाहिए। मुझे समझ नहीं आया, मैं कहा गुरुजी बाहर बेटी है, उसको ब्लेस कर दो आप। गुरुजी ने फिर मेरे से पूछा तू होर दस तेनू की चाहिए। मुझे फिर समझ नहीं आया, मेरे कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है, उनको ब्लेस कर दो। गुरुजी ने फिर पूछा मेरे से तू होर दस तेनू की चाहिए। मेरे को समझ नहीं आया, मेरे कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। गुरुजी ने फिर पूछा होर दस तेनू की चाहिए। अब संगत जी बिलीव करिए, गुरुजी मुझसे हर थोड़ी देर में बस यही पूछते रहे तू होर दस तेनू की चाहिए, तू होर दस तेनू की चाहिए। बट मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, और हम हैप्पी ऑल्सो कि मैंने गुरुजी से कुछ और नहीं मांगा। बट एक चीज का मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने काश गुरुजी को मांग लिया होता उस दिन, और क्या वो भक्ति मांग ली होती। बट एनीवेज मुझे संगत जी जो उस टाइम समझ में आया मेरे को ये था कि मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा गुरुजी से। उसके बाद गुरुजी कहते हैं अच्छा की नाम तेरा। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। की कर दी। मैंने कहा गुरुजी डेंटल सर्जन हो। अच्छा
मैंने कहा गुरुजी डेंटल सर्जन हो, बीडीएस। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा बीडीएस है, अच्छा हस्बैंड की करते हैं। हमने सारा कुछ पूछा, बच्चे क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, कहाँ क्लिनिक है, सब कुछ पूछा उन्होंने। तो मुझे लग रहा था कि मे बी इट्स अ रूटीन के गुरुजी हर किसी जो डे बनाता होगा सबसे पूछते होंगे कि भाई किसने भेजा है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। मे बी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट जब बाद में पता चला कि गुरुजी इतनी बातें किसी से नहीं करते थे, बहुत कम संगत से करते थे, तो आज सोच के बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं। गुरुजी एटलीस्ट आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझसे इतनी बात भी कर ली। तो उसके बाद फिर गुरुजी एकदम से कहते हैं कि अच्छा बीडीएस डॉक्टर है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं बीडीएस की फुल फॉर्म आंदी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते 10 की होंदी है। मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। गुरुजी कहते आनी होंदी। तो मुझे लगा, मैंने कहा बीडीएस की फुल फॉर्म ये नहीं होती। मेरे को लगा, मेरे को इतने सालों में शायद भूल तो नहीं गई कि मे बी कुछ और होती है और मैं भूल गई हूँ। मैं आप सोचने लगी कि बीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर एकदम से गुरुजी कह रहे तू होर दस तेनू की चाहिए। मैं कहा नहीं गुरुजी बस। और मैं ना अपनी बीडीएस की फुल फॉर्म सोचने में लगी। एकदम से मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। मैं तो अपनी वाली सच में भूल गई हूँ। गुरुजी वाली याद है मुझे। तो गुरुजी कहते हैं नहीं बहुत देर तक गुरुजी और मैं यही करते रहे। मैं कहा नहीं गुरुजी यही होती है। गुरुजी कहते हैं नहीं होती। गुरुजी यही होती है, कहते नहीं होती। बहुत देर बाद एकदम से गुरुजी कहते हैं कि बीडीएस की फुल फॉर्म होती है 32 खानदान दा सर्वनाश। तो मैं एकदम से ना बहुत वो मुझे अब तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है बोल, बट उस टाइम मेरे को ना बहुत बुरा लगा एक्चुअली। क्योंकि ना 4 दिन पहले ही पाल आंटी जब ये मेरे को बता रहे थे कि किसी बीडीएस डॉक्टर को वो लेके गई थी उनके ब्रदर इन लॉ को। तो उनको भी ना गुरुजी ने ये बोला था कि 32 दांतों का सर्वनाश। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मासी जी ऐसा क्या बोला उनको। तो एकदम से कहती है खराब डॉक्टर है ना इसलिए बोल दिया होगा। तो मैंने ना ये अपने ऊपर बात ले ली। मैं कहा मतलब गुरुजी ये मुझे बताना चाहते हैं कि तू भी खराब डॉक्टर है। तो मुझे समझ बहुत बुरा लगा उस वक्त। तो मैं बस इसी उसमें थी कि मैं गुरुजी से अपनी बीडीएस की फॉर्म है ये मैं ठीक करवा लूं। तो मैं कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। गुरुजी कहा नहीं नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सर्वनाश। और मुझे ना बहुत एम्बेरसमेंट हो रहा था क्योंकि आसपास जो आंटियां थी वो सब सुन रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे बहुत इंसल्टिंग बात हो रही है मेरी ये सब। और फिर मेरे को दूध से की चाहिए था और मैं अपने को बीडीएस की फुल फॉर्म में बस घूमी पड़ी हूँ। और मैंने कहा नहीं गुरुजी बस और कुछ नहीं, बस लेकिन बीडीएस की ना फुल फॉर्म ये नहीं होती। ऐसी होती है तो और दस की चाहिए। तो काफी देर संगत थी बस ये और मैं गुरुजी बस इस बात पे डिबेट ही करते रहे कि फुल फॉर्म ये होती है, फुल फॉर्म ये नहीं होती है। तो खैर एनीवे उसके बाद ना मैं बस ये सोच रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी ने इतना इतना कुछ बोल रहे हैं, ये नहीं बताया कि झगड़ा कर आए हो, झगड़ा क्यों हुआ, क्या बात हो गई। तो एनीवे फिर मैंने झगड़े वाली कोई बात नहीं की गुरुजी से। फिर गुरुजी ने काफी देर मेरे से बात करते रहे। तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग गुरुजी के राइट हैंड साइड पे मैं बैठ गई थी, बेटा भी साथ में बैठा था। लाइन काफी लंबी हो गई थी लेकिन गुरुजी मैं जैसे उठने लगती आगे लेने लगती फिर गुरुजी कुछ ना कुछ बात कर लेते। और इस गुरुजी ने बहुत बार मेरे से ऐसा किया। अब रिकॉल होता है कि मैं जब भी उठने लगती थी गुरुजी ने फिर जकी कर दी। तो फिर मैं फिर वही बताना शुरू करना, फिर कुछ वो करना। अच्छा कहाँ कहाँ रहते हो। गुरुजी लोधी रोड। तो वो गुरुजी ना कुछ कुछ मतलब बात किए जा रहे थे और मुझे उठने नहीं दे रहे थे। तो काफी देर के बाद जब मेरे को बहुत एम्बेरसमेंट लगा था, मतलब गुरुजी 12 ज्यादा सर्वनाश बोल रहे हैं और सब आंटियां देख रही, तो आई वाज फीलिंग सो एम्बेरेस्ड कि बस मैं अब यहाँ से निकलूं फटाफट से। तो सोचिए कितनी मेरे स्टुपिडिटी थी ना कि मैं वहां से निकलने का सोच रही थी और गुरुजी मुझे वहां अपने पास बिठाना चाह रहे थे। फिर भी गुरुजी ने काफी देर बिठाया मेरे को। फिर गुरुजी ने फिर दोबारा नाम वगैरह पूछा। तो एकदम से कहते हैं अच्छा तू दस लव मैरिज कितनी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते अब तू जा। तो सोचिए मेरे को लगा भी कई पाल आंटी ने बता दिया, मतलब इनको कैसे पता कि लव मैरिज किया है। तो खैर एनीवे तो लेकिन वो उस टाइम मेरे को गुरुजी से निकलने तक, बाहर एम्पायर स्टेट तक निकलने तक गुरुजी ने मैं वो सब कुछ वो जो वादे कसमें किए थे ना हम लोगों ने कि हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, वो सब गुरुजी ने याद दिला दिए। तुमने तो कहा था तुम कभी लड़ाई नहीं करोगे। खैर एनीवे संगत जी फिर हम लोग ने जाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा था अगले हफ्ते लेकर आना वो सिस्टर इन लॉ के लिए। तो फिर उसको हम नेक्स्ट वीक लेके गए। तो जैसे ही वही मेरा माथा टेका मैंने, फिर गुरुजी ने फिर मुझे कहा 32 ज्यादा। और मुझे फिर बुरा लगा। मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, कहते आई होती है। अब ना गुरुजी को जब भी मैंने माथा टेकना और गुरुजी ने हमेशा मुझे ये बोलना, गुरुजी को बड़ा पेट हो गया था कि गुरुजी ने हमेशा मुझे बोलना 32 दांता सर्वनाश। और मुझे ना बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा गुरुजी क्यों बोलते हैं, और मैं गुरुजी से हमेशा बहस करती थी नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती है। इनफैक्ट एक बार गुरुजी अपने कमरे में जा रहे थे, जब अपने गुरुजी अपने कमरे में जाया करते थे तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे। तो जैसे ही गुरुजी ने मेरे को क्रॉस किया तो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग और गुरुजी 2 कदम पीछे आए और एकदम से मेरे को देखिए कहते हैं 32 दांता सर्वनाश। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी मतलब व्हाट इज दिस कि भाई
वहां पे 4 लोगों के बीच में कहते हैं, तो पूरी संगत के सामने कहती है, गुरुजी ही स्माइल एंड ही वेंट टू हिज रूम। तो खैर एनीवे, फिर मैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ना फिर एक दिन गई और कुछ सोच के गई। तो मैंने कहा ना, आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी आज जरूर बोलना मुझे बत्ती दाना सर्वनाश, क्योंकि आई थॉट समथिंग ऑन दैट डे। तो जैसे ही मेरे को गुरुजी ने बोला, और आई वाज जस्ट वेटिंग, गुरुजी बोलो, गुरुजी बोलो। जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी कहते हैं बत्ती दाना का सर्वनाश। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। और वो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से बाद में निकला कि इसका मैं कर सकूं, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो संगत जी, आप बिलीव करोगे, मेरे अभी भी वो सब सीन मेरे को अभी भी याद आ रहा है कि कैसे गुरुजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए ना मेरे जवाब से, और मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। और जैसे कोई, मतलब मैं बता नहीं सकती वो मोमेंट जो था मेरे लिए। शायद वो मेरे को, मेरी बीटीएस को ब्लेस करना चाहते थे, लेकिन मुझे बाद में इस बात का पता चला कि जितने भी जो बीटीएस की फुल फॉर्म गुरुजी ने, जो भी बीटीएस डॉक्टर जाते थे, गुरुजी इसको यही बोलते थे, बत्ती दाना सर्वनाश। और गुरुजी ने छोटी छोटी वो फुल फॉर्म बना रखी थी, जैसे कि आईएएस की बनाई हुई थी, आई एम सॉरी। सीपीडब्ल्यूडी वालों की बना रखी थी, चिट्टी पैंट वाले डाकू। और डीएवी वालों की बना रखी थी, दुखी विद्यार्थियों का डीएवी, दुखी आशिकों का विद्यालय। ऐसे वाइफ हस्बैंड की, और बहुत मतलब सारी, वो मुझे कल बाद में देना रियलाइज कि अच्छा गुरुजी ने इसलिए बोला था। और एनीवे वो मैंने, मतलब शायद वो बीडीएस की फुल फॉर्म ठीक करा के गुरुजी को शायद अपनी डेंटिस्ट्री शायद ब्लेस करवा ली, वो किया गुरुजी ने इनफैक्ट बहुत। तो ऐसे संगत जी हम लोग फिर जाते रहे, और उस वक्त फिर गुरुजी ने कभी बोला, मैंने जब वो बोला कि 32 दांतों का सही इलाज मैं कर सकूं, उसके बाद मुझे फिर गुरुजी ने कभी नहीं बोला। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अब गुरुजी ने बोला शादी तो होनी थी, लेकिन वो थोड़ा लेट हुई। हम लोगों ने पूछा था हस्बैंड ने कि तो आपने बोला था हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर, तेरे सारे काम लेट होते हैं, ये काम भी तेरा लेट होगा। तो अब वही है, तो गुरुजी ने हमें एक चीज वो देख के चले गए कि भाई अब जो भी काम लेट होता है कि नहीं, अच्छा लेट हो रहा है, इसका मतलब गुरुजी ने बोला था सारे काम लेट होते हैं, तो लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से संगत जी हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया गुरुजी से, मतलब हम लोग हर हफ्ते जाते थे। अब एक दिन में से गुरुजी मेरे को कहा कि तू अच्छा दस के तू कब कब आंधी है। तो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता ही मेरे सुबह से लेकर रात तक पेशेंट, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। तो सोचिए मेरे को लगता है मैं कैसे बोल पाती थी गुरुजी को ये सारी बातें, कि मतलब सोचिए मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जाती हूँ वहां पर। और यही चीज मैंने गुरुजी से बोली, मैंने आपको आपको तो पता है ना गुरुजी, मेरे तो सुबह से लेकर रात तक पेशेंट होते हैं। तो गुरुजी ना एकदम मुस्कुराए और एकदम से कहते हैं कोई गल नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाएगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं हाँ हाँ, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाएगा। आई वाज सो हैप्पी कि मेरे को तो गुरुजी ने छोड़ दे दिया कि मैं जब मेरा दिल करेगा मैं तब चली जाऊंगी। तो ऑब्वियसली मैंने जो पाल आंटी उनको बताया, और उन्होंने जिन आंटी ने पाल आंटी को भेजा था, वो आंटी ने कहा कि नहीं नहीं नीलम ने गलत सुना है, गुरुजी का ये मतलब नहीं है, गुरुजी का ये मतलब है कि वीक में जो 4 दिन थे उसमें वो कभी भी चली जाए, वो जाएगी लेकिन हफ्ते में एक बार। तो मैं संगत जी यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि देखिए हम लोग अपना कनेक्शन कैसे गड़बड़ करते हैं और दूसरों की बातों में आके कैसे वो करते हैं। मैंने वो आंटी की बात मान ली कि हाँ आंटी कह रही है कि गुरुजी ने शायद ये बोला है कि 4 दिनों में से कोई एक दिन भी आ जाए, जबकि गुरुजी ने क्लियरली मुझे बोला था कि जब तेरा दिल करे तब तू आ जाएगा। तो दैट मीन्स के मेरा जब भी करेगा मैं तब जा सकती थी, खुद बोली थी ये बात मेरे को। मैं उनकी बातों में आ गई और हफ्ते में एक ही बार जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ये बात मुझे अब इतने सालों में अब रियलाइज हुई है कि शायद अगर मैंने गुरुजी की बात मानी होती, मैं जब मर्जी जा सकती थी, तो मेरी और कितनी मेमोरीज होती। खैर यानी भी इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन, अगर मैंने सिर्फ गुरुजी से बात सुनी होती तो मैं बहुत बार मैं और जा सकती थी, पर उनके कहने में हफ्ते में खाली हम एक बार जाया करते थे। फिर ऐसे हम लोगों को वो कहते बच्चे लेकर नहीं जाना, सेवादारी मना करती कि बच्चे बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। तो अब मेरा बेटा बहुत एडिक्शन, मेरी बेटी उस टाइम 4+, बेटा 9+, छोटे ही थे बच्चे। तो अभी जब गुरुजी का जब बर्थडे गया अभी, तो गुरुजी का बर्थडे था, तो हम लोग फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे। और आप मानोगे संगत जी, मैंने बड़ा मंदिर तो कभी देखा ही नहीं था। हम लोग मई में जुड़े थे और उसके बाद फर्स्ट बड़ा फंक्शन गुरुजी का बर्थडे था। तो मैं सुनती थी, मैं वो 2-3 महीनों में सब सुन रही थी, बड़ा मंदिर ऐसा है, बड़ा मंदिर ऐसा है। तो मुझे कभी बड़ा मंदिर में बड़ा फंक्शन होते हैं, तो आप मानोगे, यकीन मानिए कि मेरे को ड्रीम में पूरा बड़ा मंदिर दिखाई दे गया था कि ऐसा ऐसा कोई मंदिर है। तो मैं सोची थी कितना सुंदर मंदिर है, और मुझे वहां गुरुजी दिखाई दिए। तो मेरे को अच्छा इतना सुंदर मंदिर है, मतलब गुरुजी का ये मंदिर होगा। फिर एनीवे मैं जब वहां गई तो मैं तो देख के हैरान हो गई कि ये चीज मुझे ऑलरेडी पहले ड्रीम में आ गई थी, और गुरुजी मुझे पहले ही दिखे थे। और उस दिन जब हम लोग पहुंचे हैं, तो
मौसम बहुत खराब था, बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आ जाएगी। तो जहाँ आती है वहाँ पे और गुरुजी पे वो भगवान शिव की मूर्ति है, उसके सामने गुरुजी का सिंहासन लगाया हुआ था। तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, सब कुछ था और मैं बस ये सोचती थी कि मैंने कहा गुरुजी वैसे तो कहते हैं कि जहाँ महापुरुष होते हैं, तो बारिश रोक देते हैं, जब भी हम कहानी किताबों में पढ़ते आए हैं कि बारिश नहीं आती, लेकिन मुझे तो लग रहा है बारिश पक्का आएगी और बारिश अगर आ गई तो सारा तो प्रोग्राम ही खराब हो जाएगा और स्पेशली जो ये लाइव प्रोग्राम मतलब इतना कुछ किया हुआ है। तो चलो संगत एकदम अंदर चली जाएगी, लेकिन प्रोग्राम तो सारा खराब हो जाएगा, लेकिन वाक़ई क्या बारिश रुक जाएगी क्या? तो आप बिलीव मानिए कि वाक़ई मौसम एक तो इतना प्यारा मौसम हो गया कि सब लोगों ने कुछ गर्मी होती है इस टाइम इतनी, कुछ गर्मी नहीं थी, कुछ नहीं, हवा ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी। मुझे लगा अब बारिश होगी, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई और बारिश आस-पास बारिश इसलिए हुई क्योंकि जब निकले थे, तो आस-पास जब हम लोग थोड़ा-सा और आगे करके निकले तो सब गीला था। पता चला कि बहुत बारिश हुई है। तो बारिश तो हुई थी लेकिन उस एरिया में बारिश नहीं हुई उस दिन। तो अच्छा उस दिन क्या हुआ जब बर्थडे वाले दिन जब हम लोग माथा टेक रहे थे गुरुजी को, तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी वो बार-बार सब सेवादार बोलते रहते हैं कि बच्चों को नहीं लाना, बच्चों को लाना। मेरा तो बहुत मन लगता है गुरुजी में, तो मुझे तो ना आना है मतलब गुरुजी के पास। तो आप ना गुरुजी से पूछ ही लो कि गुरुजी मैं मतलब बच्चों को ले आया करूँ? तो मैं अब जी संगत जी मेरे को कि आज से मतलब बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पास पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था और स्पेशली जब आप आज्ञा ले रहे हो। तो तब तो ये था कि क्योंकि शाम जब हम लोग आज्ञा ले रहे थे तब तो सब मिल गए थे और सब लोग मतलब सब सेवादार ने गुरुजी को ऐसे पूरा मेन चेन बना ली थी। आप कोई एंटर नहीं कर सकता था। एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था सबने और सब ऐसे माथा टेको और निकल के चलो। और वो भी माथा पूरा नहीं टेकना मतलब ऐसे हाथ जोड़ो और मतलब आप निकलते चलो। तो एकदम से कहता है कि मम्मी आप प्लीज गुरुजी से पूछ लो ना गुरुजी का बर्थडे गुरुजी मना नहीं आज अगर गुरुजी ने बोल दिया ना कि भाई बच्चों को ले आया करो तो फिर कोई भी सदस्य भी कहते रहे और आज ना गुरुजी मना नहीं करेंगे आज उनका बर्थडे है तो अब मेरी बात मानो तो अब मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं पूछ सकते ऐसा नहीं पूछ सकते तो कहते हैं मम्मी प्लीज आप गुरुजी से पूछ लो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और उसके बाद ना मैं उसको मना कर रही तो एकदम से मैंने एकदम मुड़ के देखा तो मेरा बेटा मेरे साथ पास में नहीं है मैं देख रही ये कहाँ चला गया एकदम से अभी तो एकदम से मेरे को इतना जिद कर रहा था और एकदम से मुझे इशारा कर रहा है और उसने क्या काम किया कि वहां सेवादार को क्रॉस करके गुरुजी के चरणों में लेटा हुआ था और मैं उसे ना उसे एकदम से इस पर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को इशारा करता जल्दी पूछो गुरुजी जल्दी पूछो तो मैं भी वो सेवादार में ना एकदम ऐसे नीचे से पहुंच कर एकदम गुरुजी के पास चली गई मैं एकदम से और एकदम से मुझे इशारा करा जल्दी गुरुजी से पूछो जल्दी गुरुजी से पूछो मैंने कहा गुरुजी बेटा मेरा कह रहा है कि वो ना आगे से शैतानी नहीं करेगा बहुत शैतानी बहुत करते थे दोनों बच्चे तो ये नहीं करेगा इन बच्चों को आज्ञा है लाने की तो गुरुजी ने कहते हैं किथे है तो मैंने कहा गुरुजी ये रहा और देखा तो मुझे फंसा के भाग गया वैसे तो कह रहे हम सब गुरुजी में फंस चुके हैं तो वो एकदम भाग गया मुझे मतलब वो करके तो मैंने कहा गुरुजी वो तो एकदम से गुरुजी ने कहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं तू ले आया कर इस तरह से गुरुजी ने आया करो तो फिर जाते रहे लेकिन गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले क्योंकि फिर हमें कह देता कि डॉक्टर आप 15 दिन में एक बार और अब बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि गुरुजी को पता था कि हो सकता है सेवादार इनको कर्ज करें और गुरुजी हमेशा इसको बोल गए थे फिर भी मैंने जिद की मैंने कहा नहीं गुरुजी हमने तो आना है गुरुजी हमने तो आना है तो गुरुजी ने कहा नहीं अगर हस्बैंड भी कहने लगे नहीं गुरुजी हमें तो हर हफ्ते आना है तो उन्होंने कहा अगर हर हफ्ते आना है तो एक बार डॉक्टर तू आएगा एक बार तेरी बोटी आएगी और नहीं तो 15 दिन में एक बार तो गुरुजी ने वो सॉल्यूशन भी दे दिया बट ये था कि अब ऐसे आना है फिर तुम लोगों को तो वो बच्चे आएंगे फिर अब गुरुजी की आज्ञा तो फिर भी गुरुजी से थोड़ा बोला लेकिन गुरुजी ने कहा तो लेकिन बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि एटलीस्ट गुरुजी हमें इतना बांध के चले गए ना कि हर 15 दिन में मतलब वी आर बाउंड टू गो और ऐसे फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ कि एक बार मेरे बेटे का जन्मदिन तो मेरी डॉटर और बेटे का आसपास जब बर्थडे आता है 21 सितंबर को मेरी डॉटर का और 2 अक्टूबर को मेरे बेटे का तो इकट्ठा हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे एग्जाम टाइम चल रहा था तो 2 अक्टूबर को सबकी छुट्टी होती है तो हम लोगों ने ना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो जब सेलिब्रेट करते रात को 10 बजे करीब पाल आंटी का फोन आता है कि हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए तो मैंने कहा कि मासी जी ठीक है उन्होंने बोला कहती तो एम्पायर स्टेट में होगी ना इस टाइम तेरे बेटे का जन्मदिन है जन्मदिन सेलिब्रेट करके तो मैंने कहा मैं एम्पायर स्टेट में तो नहीं हूँ तो वो कहते हैं तू पागल है कि मतलब तू तेरे बच्चों का जन्मदिन है तू घर में बना रही तू गुरुजी के पास नहीं जा सकती थी कि गुरुजी के आशीर्वाद ले जाकर
तो मुझे भी लगा, मैंने कहा बात तो ठीक कह रही है कि भाई मुझे गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए था। तो सोचिए रात को 10 बजे मैंने सबसे कहा पैकअप, सब अपने-अपने घर जाओ और हम तो गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। तो सब कुछ करते-करते इट वाज़ 10:30, सबको मैंने कहा पैकअप, अपने-अपने घर जाओ सब। तो हम लोग जाने लगे, एकदम बड़ी तेज़ बरसात, बड़ी ज़बरदस्त बरसात हो गई। और इतनी तेज़ बरसात थी कि एकदम से घुटनों-घुटनों पानी भर गया, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया। और एक एक कोई ना फैमिली जा रही थी मोटर बाइक के ऊपर। तो अपने को उसे मैंने पूछा कि भी आपको घर छोड़ दें क्या, आप भीग रहे थे? तो उन्होंने कहा हाँ, अगर आप प्लीज़ हमें छोड़ सकते हो। तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे उनके। तो हम लोगों ने उनको फिर घर ड्रॉप किया। उसके बाद और भी ट्रैफिक बढ़ गया। लोगों की काफ़ी गाड़ियाँ खराब हो रही थी और मैं प्रे कर रही हूँ गुरुजी बहुत सॉरी कि हम लोग बर्थडे पे आना चाहिए था। बच्चों को हम दोपहर में कर लेते या अगले दिन कर लेते। लेकिन आज का आपका डे था तो हमें आपके पास आना चाहिए था। तो हम लोग ना बस गुरुजी अपने पास बुला लो प्लीज़ आशीर्वाद देने के लिए, बच्चों का जन्मदिन है। और अंदर से बहुत क्योंकि वो लग रहा था कि नहीं आज तो बस गुरुजी के दर्शन करने ही करने हैं। तो अब ये सब कुछ करते-करते वहाँ पहुँचते-पहुँचते हम लोग वी वर वेरी लेट। तो 12 बजे से थोड़ा-सा पहले ही शायद पहुँचे थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ बाहर सिंगला आंटी खड़ी थी, तो एकदम से मेरे को बड़ा गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि आंटी आपके ये आने का टाइम है? आपको तो पता है आज तो वैसे ही गुरुजी इतने गुस्से में है, जो संगत आ रही है इसको डाँट पड़ रही है, जो संगत आ रही है इसको डाँट पड़ रही है। आज तो वैसे ही गुरुजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये क्या तरीका होता है आपके इस टाइम आने का? मैंने कहा आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी और अब देख रहे हो कितनी बरसात हुई है, तो एक्चुअली अब बेटे का जन्मदिन है, बस अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहती वो नहीं हो सकता, आप गुरुजी अपने रूम में जाने लगे। तो मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप एक बार मतलब हम लोगों को बस एक बार दर्शन हो जाए तो। तो कहती है बस गुरुजी अपने रूम में जाने लगे, जो गुरुजी रूम में जाएँगे तो इतना सा दरवाज़ा खुला हुआ था बस। तो कहती है बस जितने दर्शन हो जाएँ। तभी गुरुजी अपने गद्दी से उठे और अपने रूम में चले गए। तो जो थोड़े से हमें दर्शन हुए बैक साइड के गुरुजी के, हमने वहीं बाहर से माथा टेका और हम लोगों मेरे को तो ऑलमोस्ट आँखों में आँसू आ गए कि हम कितनी बड़ी गलती की। मैंने कि बर्थडे थोड़ा पहले सेलिब्रेट कर लेते, यहाँ टाइम से आ जाते हम लोग। बड़ा दुःख लगा मुझे कि मैंने कहा गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाए और बच्चों को भी लग रहा था कि उनको मतलब बर्थडे वाले दिन मम्मी ये क्या गड़बड़ हो गई हम लोगों से। खैर एनीवे अब मेरा बड़ा मन फिर का फिर ना जब तभी सेवादार आए तो वो कहने लगे कि आंटी आप लोग मंदिर मतलब बंद हो गया है, तो ऐसे अगर आप लोगों ने लंगर नहीं किया तो आप लंगर करके जाना। मैंने कहा नहीं अंकल हम लोग एक्चुअली बेटे का जन्मदिन है और हम लोग ना यहाँ तक फुल हैं, हम लोग ना लंगर नहीं करेंगे। और अगर लेकिन अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो कहते हैं आंटी वो तो तो फिर वो सेवादार चले गए क्योंकि सब वाइंड अप हो रहा था वहाँ पे। तो जो सेवादार आते जा रहे थे बाहर वो देख रहे थे कि अरे कोई संगत आई है तो अब के दर पे आप गए तो बिना लंगर के तो आप आ नहीं सकते। फिर वो सेवादार आने लगे कि आंटी ऐसे है फटाफट आप लंगर कर लो, मंदिर बंद बंद हो गया ऑलमोस्ट, तो आप लंगर कर लो। मैंने कहा नहीं अंकल एक्चुअली हम लोग यहाँ तो लंगर नहीं करेंगे, बेटे का जन्मदिन है, अगर हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता। फिर तीसरे सेवादार आए, आंटी आप लोग लंगर कर लो। मैंने कहा अंकल हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, अगर बेटे का जन्मदिन है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। तो मैं जो सेवादार आते जा रहे हैं, मैं यही बात बोलती जा रही हूँ, हर कोई करता जा रहा है कि गुरुजी के दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है अब। तो मैंने वहाँ पे एक आंटी हमें देख रही थी बहुत देर से, तो वो कहती हैं कि आंटी आप एक काम करो, आप ना अंदर चले जाओ, आप इतना मतलब वो परेशान हो रहे हो। मैंने कहा आंटी वो मतलब इतना सब सेवादार गुस्सा कर रहे हैं और आंटी सब कहती कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा-ज़्यादा क्या है, गुरुजी की डाँट ही पड़ जाएगी ना, डाँट खा लेना क्या हो गया? तो मेरे को भी लगा, मैंने कहा बात तो ठीक है। और हम लोग जो है ना मतलब फटाफट अंदर चले गए, अंदर जाके बैठ गए किचन के सामने। तो जब वहाँ बैठे हुए थे तो फिर जो अंदर वाले सेवादार थे, वो भी हमसे फिर सेम क्वेश्चन पूछा, "आंटी आप लोग इस टाइम आए हो? आप लोगों ने लंगर किया?" मैंने कहा, "नहीं अंकल हम लोग यहाँ तक फुल हैं, लंगर नहीं करेंगे।" क्योंकि बर्थडे वाला दिन था ना तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से खा पी के और ये भी गए थे कि वहाँ लंगर वगैरह तो करना नहीं है हम लोगों को और गुरुजी के बस आशीर्वाद मिल जाए, उनसे ब्लेसिंग्स मिल जाए बस आज बर्थ वो जन्मदिन है तो। तो मैंने बर्थडे वाले दिन तो वैसे ही इतना हेवी सब बनाया हुआ था मैंने। तो अंदर वाले सेवादार पूछे तो अंदर वाले सेवादार को मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं अंकल हम लोग यहाँ तक फुल हैं, बेटे का जन्मदिन है अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। आई जस्ट केप्ट ऑन सेइंग दीज़ वर्ड्स टू एवरी सेवादार। तो अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि मेरे पास ना मेनका गांधी जी बैठी हुई थी। जैसे इनको मैंने देखा तो मैंने इनको बोला कि मैंने इनको थैंक्स बोला। कहते हैं फॉर व्हाट? मैंने कहा एक्चुअली आपकी वजह से ना मेरा नॉन-वेज छूट गया। तो कहते हैं हाउ? तो आई टोल्ड हर। तो संगत जी आप अपने ऊपर मत लेना क्योंकि ये चीज़ मैंने छोड़ी है तो मेरा अपना है। तो जब गुरुजी आपको बोले तब आप अपना देखिएगा। तो
फिर इतनी देर में ना गुरुजी निकल कर आए और मैं उनको तब तक बताई नहीं थी कि मैंने नॉनवेज कैसे छूटा, कैसे क्या हुआ था। तो इतनी देर में गुरुजी निकल कर आ गए। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी आए और मतलब हम लोग दर्शन कर पाए। तो गुरुजी आके जब अंपायर सीट में आप जैसे आते हो तो जो स्टेप्स बनी हुई है, तो गुरुजी वहाँ पे कई बार वहाँ बैठ जाते थे। तो गुरुजी वहाँ बैठे तो एकदम मेनका गांधी जी कहती हैं कि गुरुजी इन्होंने ना नॉनवेज छोड़ दिया है। तो गुरुजी एकदम देख के कहते हैं वधिया कितना। तो इस तरह से गुरुजी की नजर मेरे पे गई जब मेनका गांधी जी ने कहा कि गुरुजी इन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है। तो जैसे जब गुरुजी ने मेरे को देखा तो खैर वो देखा उन्होंने, लेकिन मुझे कुछ कहा नहीं, स्माइल करके तो वधिया कितना। तो फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे और मुझे अंदर से डर भी लग रहा था। मैंने कहा गुरुजी जैसे सब आंटी बोल रही थी कि आज तो बहुत डांट पड़ी है सबको, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब गुरुजी के दर्शन तो हो गए, डांट भी खा लेंगे, गुरुजी की डांट ही बहुत प्यारी है। तो हम लोग वहाँ बैठे रहे तो फिर काफी देर बाद गुरुजी ने हमें इशारे से बुलाया। तो जैसे हर सेवादार पूछ रहे थे आंटी लंगर किया, गुरुजी ने जैसे मैंने ऐसे गुरुजी किया, गुरुजी कहते हैं लंगर किया। मैं कहा नहीं गुरुजी, आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी हम यहाँ तक फुल है। गुरुजी कहते हैं पहले लंगर कर आओ फिर मेरे से बात करना। तो अब मैं गंगा जी भागी भागी किचन में गई। मैं अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मैंने आपको बताया ना हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, और ना प्लीज गुरुजी ने बोला है लंगर करने के लिए, तो आप परेशानी करने का हम अंदर जाके बोल दो बिल्कुल मेरा मतलब यहाँ तक फुल है, नहीं कुछ खाया जाएगा। एक मैंने कहा अंकल एक चपाती प्रसाद देना, उसमें हम 4 बाइट कर लेंगे, चारों एक एक बाइट ले लेंगे और गुरुजी की बात भी रह जाएगी और हम लोगों की बात मतलब हमारा भी हो जाएगा, अंकल प्लीज। मैं कहते अच्छा आंटी ठीक है। तो वो अपना हम लोग बाहर बैठ गए, गुरुजी बैठे हुए और हम लोग बैठे, हमारी फैमिली बैठी हुई और शायद 1-2 लोग संगत के। तो अब जब आप बिलीव करिए कि जब वो लंगर है, दैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझे अंदर जाके बोला क्यों नहीं था, एक चपाती प्रसाद मांगी हम लोगों ने और डबल लंगर प्रसाद। 4 लोगों का कितना होगा सोचिए आप, दैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। और उसके बाद उन्होंने 4 ग्लास चाय की भी हमारे पे रखते कि आंटी चाय प्रसाद दे लो, और हम चारों एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं आई जस्ट लुक एट गुरुजी एंड गुरुजी वाज जस्ट स्माइलिंग। और गुरुजी मेरे को स्माइल दे रहे हैं और मैं गुरुजी को स्माइल दी और मैंने कहा खाओ। और अब हम लोग अब इतना सारा लंगर प्रसाद कैसे खाए, क्योंकि हम तो वैसे ही यहाँ तक फुल थे। तो हम लोगों ने खैर धीरे धीरे खाना शुरू किया और गुरुजी को हम देखते जा रहे हैं, गुरुजी हमें देखते जा रहे हैं, गुरुजी स्माइल कर रहे हैं और हम लोग लंगर प्रसाद करते जा रहे हैं। और आप बिलीव करिए संगत जी कि वो इतना सारा लंगर प्रसाद वो गुरुजी हमें दिखते, गुरुजी की स्माइल में हम लोगों ने कब वो लंगर प्रसाद खत्म कर दिया हमें खुद नहीं पता चला। तो मैं ना ये सत्संग कहीं शेयर कर रही थी, वो एक सेवादार खड़े थे, कहते हैं आंटी कभी यू एवर रियलाइज के उस दिन आपके आपको अपने सामने बिठाकर, आपकी अकेली एक फैमिली थी इसको लंगर प्रसाद कराया। और मैंने सच्ची बस उस टाइम रियलाइज नहीं की थी, उस दिन मेरे को इतना रियलाइज हुई और मैं लिटरली रो पड़ी कि कि आपके के आपको लंगर करवा रहे हैं, मतलब एक तो लंगर ऊपर से गुरुजी खाली मेरी फैमिली को। सच में बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना कि गुरुजी वो इतनी प्यारी मेमोरीज आपने मेरे को मेरी लाइफ की दी है। पता नहीं संगत जी कितना लेट हो गया था, मेरे को टाइम का ध्यान नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अब इतना लेट पहुंचा ये सब होने के बावजूद। और सोचिए हमने बहुत धीरे धीरे लंगर प्रसाद मेरे गुरु की मेहर देखिए, जब तक वो इतना धीरे धीरे हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे कि गुरुजी बैठे रहे वहां हमारे हमें लंगर प्रसाद तक। पता नहीं कितनी रात हो गई थी क्योंकि बहुत स्लो हम लोग खा रहे थे। क्या हम लोग जब लंगर प्रसाद किया तो फिर उसके बाद गुरुजी ने फिर बुलाया, फिर हम लोग बैठे रहे, फिर गुरुजी ने बुलाया हम लोगों के इशारे से बुलाया। तो मैंने ये मेरे को बहुत मन था कि मैं गुरुजी से बोलूं फटाफट कि गुरुजी बच्चों का जन्मदिन है, गुरुजी बच्चों का जन्मदिन है आज और बेटे का आज जन्मदिन है और ऐसे। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ कल्याण किता। तो मुझे लगा कल्याण किता तो हमें छोटा सा वर्ड लगता था, कल्याण मतलब क्या बोल दिया, कुछ और मतलब चाहते थे ना मदर चाहते हुए बच्चों के बारे में कुछ बोलो, अच्छा बोलो और बोलो, सोची क्या बोलो ना कल्याण किता। और लेकिन उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। फिर मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी बेटे का जन्मदिन है, हाँ हाँ इसका तो कल्याण कर देता, इसका कल्याण किता। फिर मुझे लग रहा नहीं गुरुजी और कुछ बोले, मैं गुरुजी इसका जन्मदिन तो गुरुजी ने हाँ हाँ तो कल्याण कर देता।
कहता हो गया कल्याण। तो खैर एनीवे फिर गुरुजी ने फिर मेरे से फिर एकदम पहले नहीं, फिर गुरुजी ने फिर पूछा और क्या करते हो, कहाँ काम करते हो? तो हस्बैंड से जैसे ही पूछा कि, तो हस्बैंड ने कहा गुरुजी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा सफदरजंग हॉस्पिटल में? तो गुरुजी कहते हैं अच्छा डॉक्टर एक बात बता, तू मेरा काम करा देगा? तो अब अब गुरुजी हमें कह रहे हैं कि जहाँ दुनिया गुरुजी मतलब कहती है कि गुरुजी आप हमारे काम करा दो, और गुरुजी मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि मतलब हस्बैंड को बोल रहे हैं कि मेरा सफदरजंग में काम करा देगा? तो हमने कहा हाँ जी, हाँ जी गुरुजी काम बताइए आप। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा अपना नाम बताओ और अपना मोबाइल नंबर बताओ। फटाफट एक पेन और पेपर आ गया। तो गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम, डॉक्टर नीलम, फिर मोबाइल नंबर लिखा। गुरुजी कहते हैं ठीक है, आपके पास फ़ोन पहुँच जाएगा जो भी कुछ काम होगा। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपका काम समझो हो गया। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, काम तो हो गया मेरा। तो हमें समझ नहीं आया कि गुरुजी कह रहे हैं काम भी हो गया और कह रहे हैं मेरा काम करा दो। खैर एनीवे उसमें गुरुजी ने क्या कहा, वो हमें बाद में सब चीज़ें पता चली। तो उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं कि और भी फिर गुरुजी ऐसे नॉर्मल बातें करने लगे, अच्छा कहाँ काम करते हो? कहाँ रहते हो? क्या है? सब कुछ काफ़ी मतलब मुझे आई रिमेंबर गुरुजी ने काफ़ी बात की। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं कि अच्छा मेरे हस्बैंड को बोला कि तू ना अपने फ्रेंड को लेकर आना, उसको मैं ब्लेस करूँगा। फिर मुझे बोला तू अपनी सहेलियों को लेकर आना और अपने पेशेंट को लेकर आना, जो पेशेंट प्रॉब्लम में होगा ना मैं उसको ब्लेस करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो उसके बाद फिर गुरुजी और भी हमारे से काफ़ी बातें करते रहे और उसके बाद हम लोग फिर आज्ञा ली हम लोगों ने और काफ़ी देर के बाद आज्ञा लेके फिर हम लोग जाने लगे। तो सोचिए कई सेवादार हमारी वेट कर रहे थे भी क्योंकि सब वाइंड अप करना था। तो जब हम लोग बाहर निकले तो एकदम सिंगला अंकल फिर आए एकदम से कि आंटी डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो सोचिए मैं ना कितना प्यारा लगता है ये मोमेंट कि रब ने आपको बुलाया दोबारा से कुछ देने के लिए। और मेरे को इतना ये चीज़ मैं भूल नहीं पाती मतलब और ये तो जैसे गुरुजी आपने मुझे दोबारा बुलाया है, फिर रब मुझको दोबारा बुला रहे हैं और बिकॉज़ वो मुझे कुछ देना चाह रहे थे और वो हुआ क्या कि जब मैं अंदर गई, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे एक एनवेलप दिया जिसपे गुरुजी लिखा था और अक्टूबर 2004 लिखा हुआ था। गुरुजी कहते हैं मतलब इतनी प्यारी स्माइल मुझे अभी भी ये वो मोमेंट याद आ रहा है। सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो गुरुजी ने कहा कि ये ले। तो मैंने कहा थैंक यू बोला मैंने गुरुजी को। नहीं मैं आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या बोला मतलब मुझे बट मुझे याद है कि मैंने ऐसे ही किया और मतलब मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी ने कुछ दिया मुझे। और मैंने ना फिर वो इस तरह से करके और मतलब बड़ा प्यारी स्माइल दी और मैं मन में इस बात से बहुत खुशी थी कि जहाँ लोगों से डाँट पड़ी है और गुरुजी ने ठीक से किसी से बात नहीं की। गुरुजी ने मुझे इतना वक़्त दिया, अपने सामने बैठ के लंगर कराया और फिर हम जब निकल रहे हैं तो कुछ दिया भी मुझे वो। जब हम लोग बाहर मतलब वहीं पे एम्पायर स्टेट में जैसे दरवाजा मैंने क्रॉस किया तो बच्चे तो एकदम से मम्मी गुरुजी ने क्या दिया, गुरुजी ने क्या दिया? अच्छा उससे पहले मैं छोटा-सा बताऊँ कि जब हम लोग गुरुजी के पास जाना शुरू हुए थे तो मैं ना मेरा बेटा सबके गले में लॉकेट देख रहा था गुरुजी के। तो जब लॉकेट देख रहा था तो वो जाके पूछता था कि आंटी आपको ये लॉकेट किसने दिया? वो कहते थे बेटा मुझे ना गुरुजी ने दिया है। फिर वो आंटी हर किसी से जाके ये पूछता था। तो ऑल्दो ही इज़ अ वेरी शाय बट वो हर किसी से जाके पूछता था कि मुझे गुरुजी का लॉकेट चाहिए, गुरुजी का लॉकेट चाहिए। तो बल्कि उसने वहाँ सेवादार अंकल को सिंगला अंकल के बेटे को अरविंद अंकल को भी उसे अपना ना दोस्त बना लिया था। सारे सेवादार अंकल को कि मेरे को ना अपना अप्रोच लगा दो कि मेरे को गुरुजी लॉकेट दे दें। और मुझे भी कह रहा था मम्मी गुरुजी तो आपसे इतनी बातें कर लेते हैं, आप गुरुजी को बोल दो ना। मैं कहा बेटा ऐसे मैं गुरुजी से कुछ नहीं माँगूँगी। मैंने डे 1 नहीं माँगा गुरुजी से, गुरुजी ने इतना मुझसे बोला तो होर दसन की चाहिए तो मैं अब गुरुजी से लॉकेट नहीं माँगूँगी मैं। तो सोचिए संगत जी वो जो उस एनवेलप में थे, जो मेरा बेटा इतने महीनों से माँग रहा था, वो लॉकेट उस दिन गुरुजी ने उसके बर्थडे पर 2 लॉकेट हम लोगों को गुरुजी की अ, ब्लेस किया हुआ स्वरूप उसमें था। वो उस दिन हमें एज़ अ गिफ्ट के तौर पे गुरुजी ने बेटे को और मेरी बेटी को दिया। उन्होंने फटाफट वहीं पहन लिया कि गुरुजी ने हमें गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दे दिया। तो ऐसे ही गुरुजी देखो आपका हर बात का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का आपका ध्यान रखते हैं और हर पल गुरुजी का बहुत शुकराना। तो ये तो काफ़ी आगे बहुत लंबा सत्संग है, मैं भी कभी फिर शेयर करूँगी और कि मतलब छोटी-छोटी और चीज़ें बता देती हूँ। कि एक बार मैंने ना दिवाली का टाइम था, तो मैंने ना ब्लैक और गोल्डन कलर का, तो मैंने आज वो सूट इसीलिए भी पहना, इस मेरे हाथ में आया कि याद आ जाए मुझे ये सत्संग। तो मैंने ना ब्लैक और गोल्डन कलर का ना वो पूरा लहंगा चोली कुछ था, मतलब बहुत सुंदर सा था मेरा। तो वो मैंने पहन के गई। मैंने क्योंकि जब मैंने गुरुजी के यहाँ देखा ना कि लोग इतने सुंदर-सुंदर कपड़े पहनकर आते हैं, तो मेरी मदर ना मेरे को ब्लैक पहनने नहीं देती थी। तो मैंने कहा, "अच्छा गुरुजी के यहाँ तो पहन सकते हैं ब्लैक एंड गोल्डन।" तो मैं ना बड़ा अच्छा तैयार-वैयार होके पूरा अच्छा-सा मेकअप करे, पूरा फुल डेकअप होके और वो पहन के मैं गुरुजी के गई। तो फिर जब वो पहन के मैं रास्ते में जा रही हूँ, तो मुझे ध्यान आया कि मेरी मदर इन लॉ मेरे को मना करती हैं और वो भी दिवाली वाले दिन मैंने काला रंग पहन लिया
और मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं ये पहनकर। तो मैं जब गुरुजी के मंदिर पहुंची, जब वहां जब देखा एम्पायर स्टेट में, तो सब बड़े कलरफुल कपड़ों के अंदर, कोई ब्लैक और गोल्डन कलर में नहीं था। मैंने कहा हो, मुझे ना कोई टोक देगा कि आंटी दिवाली वाले दिन को काले कपड़े पहनता है। तो मैं ना हर संगत को देख रही हूँ, कोई तो मेरी मैचिंग का मिल जाए, कोई तो मेरी मैचिंग का मिल जाए, लेकिन किसी संगत ने कोई ब्लैक और गोल्डन नहीं पहना। और मेरे को ना बहुत अजीब लगने लगा कि यार मेरे को ना सब लोग ऐसे देख रहे होंगे। हालांकि देखता नहीं है, पर खुद को कई बार लगता है ना कि नहीं, सबकी नजरें मेरे पे हैं कि क्या काले कपड़े पहनकर आ गई है, इस टाइप से करके। और मैं जब अंदर घुसी थी, मैंने कहा हो, तो बड़ी गड़बड़ होगी। मैंने कहा अगर आज गुरुजी ने बोल दिया ना काले कपड़े पहन के आ गई है, तो मेरी फेवरेट ड्रेस है, और ये गुरुजी मना कर दें और कहीं मेरी ड्रेस ही मना हो जाए आज के दिन, तो मुझे ना बहुत और लगने लगा यार, मुझे आज के दिन नहीं पहना चाहिए। तो गुरुजी के आगे पहन के आ गई। और गुरुजी कोई एक आप तो दिखा दो, कोई किसी में से मैचिंग हो, किसी की मैचिंग हो। कैन यू बिलीव इट कि गुरुजी ने ब्लैक और गोल्डन पहना हुआ था, और मैं इतनी खुश, इतनी खुश। मैंने कहा गुरुजी आज मैचिंग हो गई मेरी। तो सोचिए कि कैसे गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि इतने बहमों में मत पड़ो कि कोई मेरे मैचिंग का नहीं था, गुरुजी ने कर रखा। एंड आई वाज सो हैप्पी। तो मेरे वो भी गुरुजी ने वहम दूर किया कि काला कुछ भी, सब चीजें वहम नहीं करना चाहिए। ऐसे एक बार क्या हुआ कि हम लोग गुरुजी के वहां बैठे हुए थे, तो गुरुजी के लेफ्ट साइड में बैठी थी महबूबा मुफ्ती, और मैं बैठी थी राइट साइड में गुरुजी के। तो उधर वो लंगर कर रही थी और हम लोग उनको देख रहे थे। तो गुरुजी ने उनको बोला कि ऐसा कर, 2 चपाती खा ले, देखो सीएम बना दूंगा। तो अब वो हंसने लगी, तो चपाती आई तो उन्होंने, खैर जो भी वो कर रही थी, कहरानी की जब वो माथा टेकने लगी गुरुजी को, तो माथा टेकने के बाद ना वो उन्होंने जो बोला होगा, जैसे मुस्लिम में बोलते ना, आई थिंक अस्सलाम वालेकुम, तो उसका जवाब क्या होता है, वालेकुम सलाम। तो गुरुजी उनको क्या कहते हैं, वालेकुम सटी। तो मैं वहां देख रही हूँ और गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी कितने प्यारे लग रहे, वालेकुम सलाम आंटी। मतलब गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, और ये लैंग्वेज गुरुजी के मुंह से सुन के कि वालेकुम सलाम आंटी। और मैं तो ऐसा फ्लैट हो गई गुरुजी पर। मैं तो बिल्कुल देखे जा रही गुरुजी कितने प्यारे लग रहे, बोलते वालेकुम सलाम आंटी, वालेकुम सलाम। और मैंने कहा गुरुजी लेकिन वो मुस्लिम है ना, शायद इसलिए बोल दिया होगा, लेकिन आप कितने प्यारे लग रहे हो। उसके बाद मेरे दिमाग में बस किसी को ये बताने वाली की बात ही नहीं थी ऐसी। और बस मैं गुरुजी को देखती जा रही हूँ। मैं ना तो गुरुजी को कभी नमस्ते की थी मैंने, ना कभी कुछ किया था। बस मैं तो गुरुजी को देखती, गुरुजी में खो जाती थी। और तो ये, चलो मैं ये सब सुन के जब देख के वालेकुम सलाम आंटी, मेरे दिमाग में ना पूरे हफ्ते घूमता रहा, गुरुजी कितने प्यारे लग रहे थे ना, वालेकुम सलाम आंटी ऐसे करते, वालेकुम सलाम आंटी। तो मैं जब नेक्स्ट वीक जब मैं गई हूँ, जैसे मैंने माथा टेका, तो मुझे गुरुजी बोलते हैं वालेकुम सलाम आंटी। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट कि मैंने कहा गुरुजी, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बस वो गुरुजी ने मुझे जरूर वालेकुम सलाम आंटी पूरा जैसे उनको बोला था मुझे एक हफ्ते बाद। तो ये बात मैंने किसी से बोली नहीं, कुछ कहा नहीं, और गुरुजी को भी नहीं वैसे कुछ कहा, सब मन मन में बस खुश हो रही थी गुरुजी को वो याद करके। और गुरुजी मुझे फिर नेक्स्ट वीक बोलते हैं वालेकुम सलाम आंटी, और बकायदा वही करके। तो सोचिए गुरुजी जाने जाने, उनको सब पता है कि कब कैसे, मतलब कौन क्या चाहता है। अच्छा एक बार क्या हुआ, माथा टेकने जब गुरुजी को जा रही थी, मन में ना ऐसे डाउट आया। मैंने कहा गुरुजी ने ना वैसे सारा डे वन सब कुछ तो पूछ लिया था, तो गुरुजी ने कभी मेरे बारे में ऐसा कुछ बताया जो मेरे बारे में ना पूछा हो कभी भी। मैं गुरुजी को माथा टेकने जा रही हूँ और ये बात सोचती हुई जा रही हूँ, सोचिए गुरुजी मुझे माफ करें। गुरुजी में शक करती हुई जा रही हूँ, और कि शक तो नहीं, मतलब थोड़ा धागे, गुरुजी ने ऐसा क्या बता दिया मेरे बारे में जो कभी मेरे से ना पूछा हो। तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी एकदम से मुझे कहते हैं, तो फिर होर दस, फिर तुम मौलाना आजाद से है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। तो सोचिए कि अपना नाम तो मैंने कभी बताया नहीं था, तो क्योंकि ये सोचते आ रही कि ऐसे मेरे में आपने क्या बता दी जो मैंने बताया, तो मेरे कॉलेज का नाम बता देना कि मैं मौलाना आजाद से हूँ, पढ़ी हुई हूँ। मतलब कैसे गुरुजी आप डाउट क्लियर करते हैं। तो मैंने उस दिन से कान पकड़े, गुरुजी आज के बाद, मन में सोचा गुरुजी आज के बाद कभी शक नहीं करूंगी मैं। तो गुरुजी को पता है, जब मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई थी, तो थोड़ी, अभी हर कोई इंसान जब प्रॉब्लम में होता है तभी हम गुरु के पास पहुंचते हैं। तो वो कहने लगी तू इंट्रोड्यूस करवा दी गुरुजी से मेरे को। तो मैंने कहा हाँ बस मैं भी कराती हूँ, माथा टेक। तो जैसे ही वो माथा टेकने लगी और मैं एकदम पास में बस जाने लगी थी कि गुरुजी ये, तो गुरुजी कहते हैं चल जा यहाँ से, डॉक्टर ने की वकील। अब वो हैरान थी कि गुरुजी को कैसे पता कि वो और बात करने आ रही है, यहाँ से की वकील आई बड़ी। तो वो बड़ी हैरान थी कि गुरुजी को कैसे पता लगा कि वो कोई डॉक्टर नहीं है। गुरुजी तो सब जानते हैं।
तो ऐसे छोटे मूवमेंट्स ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मेरे को हाइपोथायराइडिज्म हुआ, तो ये मेरे हस्बैंड कहने लगे ना तो गुरुजी को ना अपनी रिपोर्ट बता दे। मैंने कहा, अभी कोई बात है कि गुरुजी को जाके अपनी रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट बता दूं? गुरुजी मेरी रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा, नीलम कोई बात नहीं, तो गुरुजी को बता दे। तो खैर मैं ना तो रिपोर्ट लेके गुरुजी के पास गई, तो मैंने कहा टॉन्सिल्स हो गए थे, बट आवाज बिल्कुल हैवी हो जाती है और बाकी से नहीं जाती थी, और मेरे को बहुत दर्द भी रहता था यहाँ पर। तो मैं उस दिन एक चीज थी जो कि मुझे ये स्वरूप आप देखते हो ना ऐसे वाला, ये जो लगा हुआ है, अगर आप देखो गुरुजी, जब गुरुजी ने ऐसे अपना हाथ रखा हुआ है ऐसे, तो उस दिन वो चेंज हुआ है, मैंने ऐसे कर रखा था और गुरुजी ने कि ये स्वरूप बोला, ओह तो गुरुजी ने भी ऐसे रखा हुआ है आज। तो मुझे लगता है कि नहीं, स्वरूप के बाद से शायद गुरुजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया वो तब से। फिर मैंने कहा ऐसा हाथ रखा, जब एक बार गुरुजी का ये देख लिया था मैंने ऐसे, तो जब मैं अंदर गई तो मैंने फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे को ना हाइपोथायराइडिज्म हो गया। जी कहते कि गुरुजी मेरे को ना हाइपोथायराइडिज्म हो गया, आवाज निकल नहीं रही। गुरुजी की 3 बार मेरे संगत जी मेरे से पूछा, और तीनों बार मैंने लाउड बोला, मतलब जैसे गुरुजी जितना लाउड बोले तो उतना ही लाउड मैंने बोला। तो गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। तो गुरुजी कहते अच्छा जा। मुझे समझ आया, मैंने कहा है गुरुजी ने इतनी जोर से मेरे से चिल्लाया अरे जा। तो वहाँ वो सिंगला अंकल खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी ने कुछ बताया नहीं मेरे को, ये तो नहीं थी, मुझे लगा सर गुरुजी कुछ उपाय बताएंगे। तो कहते हैं गुरुजी क्या कहा आपसे? मैंने कहा अंकल गुरुजी ने जा। कहते तो आंटी फिर कोई बीमारी जा, ये वही बीमारी आपकी। मैंने कहा अच्छा। और आप बिलीव करिए कि आज की डेट में भी महीने में टेस्ट कराती हूँ, थायराइड नहीं है, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास रिपोर्ट। तो ऐसे मुझे ब्लेस किया, और उस वक्त जैसे मैं कॉन्शियस हो गए थे, मेरे तेरी बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी, और बीइंग अ डॉक्टर को खुद नहीं पता कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैंने कहा भैया बीइंग अ डॉक्टर ये भी तो मुझे पता है कि हेड एंड नेक का मामला है, तो वैसी कितनी कॉम्प्लिकेशन कुछ हो गई तो डरती थी मैं सर्जरीज वगैरह से। संगत जी ना तो मुझे कोई वो कराना पड़ा अपना टॉन्सिल्स का। उस दिन गुरुजी ने इतना लाउड बुलवा के और मेरे को ब्लेस कर दिया, और मेरा टॉन्सिल्स भी ठीक हो गए, और मेरा हाइपोथायराइडिज्म भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ ऐसे ही हस्बैंड का एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ, और उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था उनका। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा आज आप गुरुजी से बोल दो। गुरुजी कहते हैं वही उनका वही कि मैं जाके कैसे बोल दूं, मेरे पेट में दर्द है, मतलब ये बात बोल दूं गुरुजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर एनीवे गुरुजी के पास गए, तो कहने लगे गुरुजी मेरे ना पेट में बहुत दर्द है। गुरुजी कहते हैं ले खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। अब बड़ा लगा, कहते हैं हाँ जी गुरुजी, कहते हैं हाँ हाँ खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। मतलब ऐसे करने लगी जैसे मुझे लगा कि बात तो ठीक है, खुद डॉक्टर है। लेकिन एनीवे उसके बाद मेरे हस्बैंड को जो था डायग्नोसिस, राइट डायग्नोसिस मिल गया, और उनको क्योंकि डायग्नोस भी नहीं हो पा रहा था ना, मतलब ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा था, बट उनको ट्रीटमेंट मिल गया उसके बाद। फिर ऐसे ही एक बार हम लोग, जब मैं एक बार माथा टेकने लगी गुरुजी को, गुरुजी हमसे कहते हैं कि मैंने ऐ नहीं समझ आता कि सारे के सारे डॉक्टर अच्छे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मतलब मुझे भी बहुत और लगा कि भाई जब हम लोग, मैं यहाँ कर रही हूँ, और क्योंकि फिर मैंने ना गुरुजी के पास आने के लिए 1-2 पेशेंट में स्किप कर देती थी। भई आज गुरुजी के पास जाना तो आप कल आ जाना, इस तरह से करके। तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने मुझे इनडायरेक्टली बोला है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, मुझे ऐ नहीं समझ आता कि सारे के सारे डॉक्टर अगर इधर आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? और मैंने जब आस-पास देखा तो सारे के सारे डॉक्टर्स थे, और सब पे ऐसे सब झेपे हुए थे कि उस दिन सारे डॉक्टर्स थे वहाँ पे कि भई और बाकी ठीक है कि इलाज कौन करेगा अगर सारे गुरुजी के पास बैठे होंगे? तो कह रहा नहीं, गुरुजी बहुत जोवियल नेचर के थे, और ऐसी छोटी-छोटी बातें मतलब मज़ाक-वज़ाक में करते रहते थे। और वैसे तो गुरुजी से बहुत सारी जुड़ी बातें हैं। एक मैं ज़रूर आंटी का ने जैसे साईं बाबा वाली बात की ना, आज मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ कि मैं जब जैसे हम लोधी रोड रहते हैं ना, तो मेरे को भी साईं बाबा, साईं बाबा। तो मैंने साईं बाबा के माथा टेकना, और हमारे तो घर के पास ही है मंदिर, और फिर गुरुजी के पास जाना। तो मेरे हस्बैंड को तो समझ में आ गई थी कि गुरुजी क्या चीज़ है। तो मुझे बोल रहे थे नीलम दे आर द सेम लाइट, एक ही जोत है ये लोग, और तू ना इतना वहम में मत पड़ा कर, जब गुरुजी के जा रहे हैं, साईं बाबा के जा रहे हैं, एक ही बात है। तो मैंने कहा नहीं भई साईं बाबा है, गुरुजी गुरुजी है। मतलब साईं बाबा जो है गुरुजी से बड़े हैं। तो मैं कहा मैं तो साईं बाबा को माथा टेक के जाऊँगी मैं तो। तो जब मैं मंदिर में एंट्री कर रही थी, तो मैंने बोला, मैंने कहा साईं बाबा सच में आप और गुरुजी एक ही हो क्या? मैंने कहा अगर आप लोग एक ही हो ना, तो जो आज आपने चोला पहना, आज ना साईं अगर गुरुजी ने भी ये सेम चोला पहना होगा तो मैं मान लूँगी आप लोग एक ही हो। तो
मैं जब अंदर गई तो देखा तो साईं बाबा ने टर्कॉइश कलर का चोला पहना हुआ था उस दिन। तो मैं जब मंदिर में गई तो मैं बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आज गुरुजी ने क्या पहना होगा, आज गुरुजी ने क्या पहना होगा, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी को ये ब्लू शेड्स की चीजें कभी पहने हुए देखे नहीं थे। जैसे ही मैं अंदर गई, आप बिलीव करिए 19-20 का भी फर्क नहीं, सेम चोला गुरुजी का जो साईं बाबा का था। और मैं हैरान। उसके नेक्स्ट वीक जब मैं फिर दोबारा गई ना, तो मुझे लगा इट वाज अ कोइंसिडेंस, बाय चांस हो गया होगा साईं बाबा गुरुजी बाय चांस हो गया होगा टर्कॉइश कलर का। आज आप दोनों का अगर सेम होगा ना तो मैं मानूंगी। तो मैं जब साईं बाबा के दर्शन किए तो उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था साईं बाबा ने, और वो थोड़ा सा कुछ सेल्फ प्रिंट था, कुछ छोटी छोटी बूटी कुछ था, डिफरेंस मतलब कुछ था। और वो साटन का कपड़ा होता है ना, वो चमकता है जो, उस टाइप का कुछ कपड़ा था। आप बिलीव करिए, मैं मंदिर गई हूँ, कोई फर्क नहीं, कोई डिजाइन का फर्क नहीं, वही गुरुजी ने चोला पहना हुआ था। और मैं हैरान, मैंने उस दिन सोचा, मैंने कहा नहीं सच में आप ये बोथ आर सेम। तो उसके बाद मेरे को जैसे मुझे मैं ये सोचती हूँ ना कि नहीं, मेरे जो ड्रीम कभी गलत नहीं होते, मतलब 99% कभी गलत नहीं होते। तो ड्रीम में भी मुझे गुरुजी ने दिखा दिया, साईं बाबा ने व्हाइट चोला पहना है, गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना है, कि तू ड्रीम को इतना मानती है, चल तेरे ड्रीम में भी हम दिखा देते हैं। अब संगत जी सोचिए, उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो जिस दिन मेरे को जब ये न्यूज आई थी तो हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। तो अंकल कंटिन्यू कर दूं ना, बस ये वाला। आंटी प्लीज, हमें इतना मजा आ रहा है, आप मन से सत्संग सुना रहे हो ना, मैं बता नहीं सकता। हम सब स्क्रीन पे इतना स्माइल्स में है कि आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुना रहे हो। गुरु ओके, जी को थैंक यू। मतलब वो जो गुरु जी को ना जानने के नए एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं हम लोगों को, केवल अच्छा हाँ ऐसे भी। हाँ जी। प्लीज। तो हाँ जी, तो अंकल क्या हुआ कि मैं ना साईं बाबा के पास जाना तो छोड़ा नहीं था मैंने। और एक चीज मैं यहाँ पे ये मानती हूँ कि देखो, शायद ना मैंने बचपन से शायद मैं बहुत पूजा पाठ में रही हूँ, मैंने कोई ऐसा भगवान नहीं होगा जिसकी पूजा पाठ ना की हो। और क्योंकि मैंने कभी कुछ सोच की पूजा नहीं की, मुझे मुझे लगता था कि नहीं, ये हमारे आदरणीय है और मुझे पूजा करनी है। सारे भगवानों का, सारे मैंने व्रत रखे हैं, सब कुछ किया हुआ है मैंने। और शायद उन्हीं की कृपा है जो उन्होंने मुझे आज मेरे गुरुजी दिए। क्योंकि जब मैं, स्पेशली जब मैं रामायण महाभारत पढ़ती थी ना, तो जब मैं सुनती थी कि अरे ये तो भगवान कृष्ण के भी गुरु हैं, इनके भी गुरु हैं, मेरे गुरु क्यों नहीं है। मेरी बचपन से बड़ी इच्छा थी कि मेरे भी गुरु होने चाहिए। तो भगवान से कहती थी आपके गुरु हैं, मेरे गुरु क्यों नहीं है। तो शायद वो मेरे को, मेरी उसका नतीजा है कि जो मेरे को उन्होंने गुरुजी दे दिए, और बहुत टाइम पे दे दिए। अगर मतलब गुरुजी, वैसे तो नई पुरानी संगत कुछ नहीं होती, इसका भी बताती हैं आपको। और लेकिन अगर मेरे को वो दर्शन ना देते तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। बहुत शुक्राना गुरुजी की, आपने मुझे बुला लिया। गुरुजी तो सोचिए कितने साल पहले से बुला रहे थे, लेकिन हम लोग ही नहीं गए। तो यानी कि जब मैं गुरुजी का मैंने न्यूज सुनी, तो मुझे इतनी न्यूज आई कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है और बड़े मंदिर पहुंचो प्रेयर के लिए। तो मैं तो क्लिनिक पहुंची थी, क्लिनिक बंद किया, पेशेंट को कहा कि भाई प्लीज मेरे गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको मैं कल ट्रीटमेंट करूंगी, मैं निकल रही हूँ। बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड घर पे बाई चांस आए हुए थे उस टाइम, लंच टाइम में। तो मैंने कहा लंच पैक कर लो, गाड़ी में करेंगे, बड़े मंदिर पहुंचना है। तो बड़े मंदिर जाने से पहले मैं साईं बाबा मंदिर गई। तो मैं साईं बाबा मंदिर के, मैंने कहा साईं बाबा, मैं बड़ा सुना है ना आपकी सीढ़ियां चढ़ के जो आता है सब कुछ मुरादें पूरी होती है, तो मैं आज आपके पास ना चढ़कर आई हूँ, मेरे गुरुजी ना मुझे ठीक मिलने चाहिए। तो अब मैं जब बड़े मंदिर गए और सब कुछ देखा, तो मेरा तो आप सोच सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा, बहुत बुरा हाल हुआ हम लोगों का। खैर एनी पे जब मैं आई और मैं फिर साईं बाबा मंदिर की, साईं बाबा के पास गई, मैं लड़ने गई थी साईं बाबा से। मैंने कहा बाबा, मैं आपकी सीढ़ियां चढ़कर आई थी ना, और मैंने बोला था कि मेरे गुरुजी मेरे को ठीक मिलने चाहिए, क्या किया आपने। इसका मतलब ये बात गलत है ना आपकी, कि भाई मेरे सीढ़ियां चढ़कर आएगा तो जो मांगेगा उसको सब कुछ मिलेगा। मेरे तो गुरुजी चले गए। तो एकदम से ना संगत जी, मैं वहां रोए जा रही हूँ मंदिर के अंदर कोने में, और मैं साईं बाबा से लड़ रही हूँ इस बात पे। तो एकदम से मुझे साईं बाबा की जैसे आवाज आती है कि मैं भी तो नहीं हूँ, तभी तो तुम मेरे पास आई है, तो वो भी है। ओहो साईं बाबा, मतलब आप मानिए कि मेरे को अभी भी जस्ट गेटिंग अ गूज बम्प्स, कि जैसी मेरे को ये आवाज लगी कि मैं भी तो नहीं हूँ, तू भी तो मेरे पास आई है। एंड दिस इज अ फैक्ट। सोचिए साईं बाबा तो उस हिसाब से कब से चोले में चले गए, बट मैं हम क्यों जाते हैं इनके पास, भगवान के पास क्यों जा रहे हैं, बिकॉज हम मानते हैं ना कि मंदिरों में भगवान है। तो ऐसे ही गुरुजी हैं। तो आई गॉट द आंसर। उसके बाद सोचिए कि वो मुझे कैसे और कंफर्म करते हैं कि तेरे गुरुजी क्या है, कि मैं ना हर भगवान के साथ ना बचपन से ना ये बड़ा रिश्ता रखती आई हूँ कि मेरे वो फ्रेंड है। माता रानी हो गई, साईं बाबा हो गए, कि आप मेरे फ्रेंड हो। क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेंड से जितना हम खुल के बात कर सकते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए भगवान को अपना फ्रेंड ही मानती हूँ, गुरुजी को मैं यही बोलती थी। तो मेरे को ना ड्रीम में क्या दिखाई देते हैं कि मैं साईं बाबा को कह रही हूँ, साईं बाबा मैं ना अब शिरडी आने वाली हूँ, तो मेरे से ना मिलने आ जाना बाहर। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा।
मैंने कहा वो लोग संगत में ना रुकेगी नहीं ना, तो आप मेरे को दर्शन देने वहीं आ जाना। तो साईं बाबा आते नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं वो नहीं आए तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं ड्रीम के अंदर हो रहा है मेरा सारा, तो मैं ड्रीम में साईं बाबा के पास जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ अरे बाबा आप आए क्यों नहीं, मतलब क्या हुआ? तो देखती हूँ वो लेटे हुए, उनकी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं कहती हूँ वो अच्छा इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं आए तो मैं आ गई, एक ही बात है। तो फिर मैं तुम कहती हूँ कि अरे साईं बाबा को तो ना सारा पता रहता है गुरुजी के बारे में, आज मैं गुरुजी के बारे में सब कुछ पूछती हूँ इनसे। तो मैं कहती हूँ बाबा आपको तो पता है ना मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया है, तो मुझे बताना है गुरुजी क्या चीज है। तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बाबा को। साईं बाबा कहते हैं तूने तो पता नहीं कितने अच्छे कर्म कर लिए हैं जो उनके चरणों में लग गई है। तो मैं कहती हूँ आप ऐसा बोल रहे हो? कहते हैं हाँ, कहते तूने तो पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए हैं, तेरे कोई ऐसा कोई कर्म था जो तेरे को वहां पे ले गई है वो चीज, और तेरे को पता भी है? मैंने कहा क्या? वो मेरे से भी 42 बार्स ऊपर है। कि साईं बाबा ने मुझे खुद साक्षात मतलब ड्रीम में बताया कि तेरे को पता है कि वो मेरे से भी 42 बार्स ऊपर है। तो मुझे कहा 42 बार्स ऊपर है मतलब, तो वो ना हंस पड़े फिर। तो फिर मुझे ना समझ नहीं आया, मतलब मैं उठी सोकर तो मुझे लगा ये 42 बार्स का क्या मतलब होता है। बट इतना जरूर कुछ समझ में आ गया था कि 42 बार्स अगर साईं बाबा बोल रहे हैं कि अगर आप भगवानों का अगर लेवल लगा लो तो अगर उससे भी 42 बार्स कितना ऊपर हो गए मतलब गुरुजी हमारे। तो मैं ये बात को सोचती रही कि भाई 42 बार्स का क्या मतलब होगा। तो सोची कैसे मतलब हमें भगवान काउंटर कंफर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरे ना एक पेशेंट है, गुरुजी के संगत के हैं, तो वो अपने ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो मैं उनका रूट कैनाल कर रही थी। तो रूट कैनाल करते करते मेरे को कहते हैं आंटी आपको पता है कि ना मेरे को ना एक ड्रीम आया, और मैं अपनी मम्मी को बता रहा था। तो मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि एक ना कोई आंटी है, डॉक्टर आंटी, और उनको ना ऐसा ऐसा ड्रीम आया है कि साईं बाबा जो ना 42 गुरुजी जो है ना साईं बाबा से 42 बार्स ऊपर हैं। तो मैं सुन रही थी, मैंने उस बच्चे को कुछ नहीं बताया कि मेरे को पहले से उसका सुन लूं कि क्या कहना चाह रहा है बच्चा। मैं कहा अच्छा फिर? कहते आंटी मेरे को ना यही ड्रीम आया कि वो ना गुरुजी जो है 42 योजन ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ना बार का मतलब ये होता होगा कि योजन, आपको पता है ना एक योजन में कितना होता है और कितना, तो इसका मतलब है कि इतने लेवल हाई के हमारे गुरुजी, मतलब इतने ज्यादा वो है। बट ऑब्वियसली लाइट एक है, और बट उसमें भी जैसे लाइट में चीजें होती है ना, एक आप समझ पाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वो जो लेवल्स होते हैं हमारे। तो हाँ, तो मैंने कहा, कहते आंटी वो एक डॉक्टर आंटी है उनको ही ड्रीम आया था, और सोची यही चीज मुझे आई है। तो सोचिए कि उस पेशेंट को मेरे पास ही गुरुजी ने भेजना था, तो उसको मैंने कहा बेटा वो मैं ही आंटी हूँ, इसको वो ड्रीम आया था। और वो भी हैरान कि अच्छा वो आप ही हो। फिर से मेरा दोबारा ड्रीम सुना, फिर हम लोग काफी डिस्कशन करते रहे, तो कैसे वो चीज बता रही। तो मैं वही कह रही हूँ आंटी, जैसे आप कह रहे हो कि इस बात पे बिल्कुल मत समझिए कि हम लोग किस भगवान को मानते थे, क्योंकि गिल्टी तो होता है। और सोचिए कि ऐसे ही क्या हुआ कि हम लोग जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी जैसे माँ काली इनकी अपनी कुल देवी हैं, और शादी भी हमारी हुई मतलब गुरुजी माँ काली की वजह से हुई हमारी भी। तो हमारा ये रूटीन था कि हम लोग चाहे आंधी हो तूफान हो मंदिर जरूर जाना है माता रानी के, कुछ भी हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, बुखार भी हो, तबियत भी खराब हो रही तो मंदिर जरूर जाना है। और गुरुजी के पास जाने के बाद ना मेरा मंदिर जाना छूट गया, क्योंकि हमें लगता था गुरुजी के जाना जरूरी है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन मंदिर हमारा काफी जाना छूट गया, मतलब माता रानी के जो हम लोग रूटीन था हमारा। एक दिन मुझे क्या ड्रीम आता है कि मुझे ना गुरुजी का सत्संग करना है, बट वहां पे मैं लगाना तो मुझे गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं, वो माता रानी का स्वरूप लगा हुआ है। एक मूर्ति थी मेरे पास छोटी, मतलब वो लगी हुई है। तो मैं कहती हूँ मैं तो गुरुजी का रखा था, ये माता रानी का कैसे हो गया? तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। खैर एनीवे, तो फिर मैं देखती हूँ कि वहां पर माता रानी तीनों जैसे यज्ञ टाइप का कुछ होता है ना, कुछ पूजा पाठ चल रही है। तो मुझे एक्चुअली वही सब करना है, बट वो करना मुझे गुरुजी का है, बट वो गुरुजी की जगह माता रानी। और सोचिए कि गुरुजी की इस वजह से मुझे आंसर देने के लिए तीनों माता रानी, जैसे पिंडी रूप होते हैं ना तीनों माता रानी अलग अलग रूप में बैठी है, जो मुझे पहली बार वो दर्शन हुए। इतने प्यारे दर्शन थे वो माता रानी के। और उसके बाद जैसे वही सब लाइन लगी हुई है, माथा टेकना है, तो मेरा भी जब नंबर आता है तो मैं माता रानी के सामने जाती हूँ, मेरी नजरें झुकी हुई हैं, क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैं ये गुरुजी के चक्कर में ना मैं माता रानी के पास नहीं जा पा रही हूँ। तो जैसे ही मैं माता रानी को देखती हूँ, उनको देखने के बाद एक नजरें नीचे कर लेती हूँ, और माता रानी के ना गले लग जाती हूँ, और कहती हूँ बहुत रोती हूँ माता रानी के गले लगती हूँ, और वो तीनों माता रानी एक बन जाती हैं, और बहुत रोती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि माता रानी आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो आप लोग। मैं एक्चुअली ना ये कि आपको मेरे पास आना पड़ा दर्शन देने के लिए,
बट मैं पता है ये गुरुजी के चक्कर में ना आपके पास आना भूल गई। मैं ना ये तो मैं ऐसी बोलती हूँ, मैं गुरुजी के चक्कर में ना मैं आप लोगों के पास आना भूल गई। तो सोचिए माता रानी मुझे क्या बोलती हैं, कहती हैं कि हम आज ना तेरे को यही बताने आए हैं कि जो तूने रास्ता चुना है इस रास्ते को कभी छोड़ना मत। तूने बहुत सही रास्ता चुना है और इसी रास्ते पे हमेशा चलना। तो सोचिए कि कैसे मतलब मुझे उन्होंने ये आके चीज बताई। और ऐसी एक बार जैसे मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी, इस्कॉन टेम्पल भी मैं जाया करती थी और मैं वहां की भी एक्स डेंटल सर्जन रही हूँ। तो सारे भगवान वही ना कि मतलब दिमाग में घूमते रहते थे, लगता था कि नहीं मैं गलती कर रही हूँ, मतलब गुरुजी के पास जाके सब कुछ भूल गई मैं। तो मैं देखती हूँ ड्रीम के अंदर की अघोरी बाबा को देखती हूँ, तो मैं ना भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हूँ वहां पे, भगवान कृष्ण कहांगे, भगवान कृष्ण कहांगे। तो अघोरी बाबा मुझे कहते हैं वो बहुत पहुंचे हुए बाबा है कोई ड्रीम के अंदर, बहुत पहुंचे हुए बाबा है कोई अघोरी बाबा, उनको भी मेरा नमन। तो वो कहते हैं कि एकदम हंसते हैं, कहते हैं अरे तेरे जो गुरुजी हैं वही तो श्री भगवान कृष्ण है। तो संगत जी कैसे है ना मेरे डाउट क्लियर होते चले गए कि तू जहां जा रही है, जहां है वही सब कुछ है। ऑल्दो गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि तुम यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। गुरुजी को तभी भी पता था कि मैं साईं बाबा मंदिर से होकर आती हूँ। मतलब मैं तो अभी भी मेरी, हालांकि मैं नहाते के साथ ही मेरी दुर्गा चालीसा सब कई बार मैं भूल जाती हूँ, बट बचपन की आदत है वो नहीं, मतलब मन में चलती रहती है मेरी पूजा पाठ। तो लेकिन वो मैं सडनली एकदम नोट करती हूँ कि वो जब मैं पूजा कर रही थी वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और वो मंत्र जाप चल रहा है मेरे अंदर। तो खैर एनीवे सब एक ही लाइट है, सब कुछ है। और जैसे मेरे को गुरुजी ने इतना कुछ दिखा दिया है कि मतलब दे आर वन पावर एक्चुअली। तो कोई वहम नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना, हमें किसी चीज के अंदर रहना ही नहीं है। गुरुजी जैसे बार बार हमें कुछ टाइम कहते थे ना, जा ऐश कर ऐश कर। तो गुरुजी का ये होता था कि आप ऐश का मतलब है कि जो वट एवर रिसोर्सेज यू हैव उसमें आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको जबरदस्ती कुछ ऐश करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। वट एवर यू हैव जस्ट एंजॉय द थिंग्स। और जैसे गुरुजी के यहाँ पे कोई कुछ पहन के आता था या कोई कुछ कह, गुरुजी कभी कुछ नहीं कहते थे कि ऐसे कपड़े क्यों पहने, वैसे क्यों पहने, तो मुझे ये मत खाओ वो मत खाओ, कोई वहम नहीं था। जैसे एक दिन मुझे क्या हुआ कि जैसे नवरात्रों में कहते हैं ना प्याज नहीं खाना चाहिए, मुझे उसका भी गुरुजी ने वहम दूर किया। तो उस दिन ना मेरे घर में भी होता था कि नहीं जिस दिन फास्ट रखा है उस दिन तो प्याज का मतलब ही नहीं है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आज जब नवरात्रे है ना तो मैं आज गुरु से पूछ ही लूंगी कि गुरुजी प्याज खा लिया करें नवरात्रों में। तो क्योंकि मैं ना फिर छोटी छोटी बातें गुरुजी से पूछना शुरू कर दी थी मैंने। तो गुरुजी मैंने कहा आज मैं जरूर पूछ के रहूंगी। तो नवरात्रों में हम लोग गए हैं, तो सोचिए गुरुजी अपने आप ही आंसर कैसे कर देते हैं कि जब मेरे पास वो लंगर प्रसाद आया हम लोगों के पास, तो उसमें ना उससे पहले ना उसमें कभी उसके बाद मुझे कभी भी उस दिन जिस दिन मैं गई हूँ गुरुजी से पूछने, और नवरात्रि का दिन है, सलाद का सॉरी प्याज का सैलेड था। तो सोचिए नवरात्रों में प्याज रखी हुई है और सभी खा रहे थे। तो ऑब्वियसली गुरुजी ने मुझे मतलब आंसर कर दिया कि प्याज व्याज खाने में कोई वहम नहीं। तो कहीं कोई वहम मत करिए, बस गुरुजी की रजा में आप रहिए। जैसे वो आपको अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, आपको जो पूछना है आप डायरेक्ट गुरुजी से पूछिए और वो डेफिनेटली आंसर करते हैं। और आंसर करते हैं तभी आप देख रहे हो अंकल की इतनी संगत गुरुजी से जुड़ पा रही है। ऐसे नहीं क्योंकि हमारा तो वैसे इंडिया में आपको पता है कि चमत्कार पे नमस्कार है, तो गुरुजी वाकई चमत्कार दिखाते हैं। तो वो चमत्कार नहीं है, बेसिकली गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं जो, और गुरुजी हर किसी को अपने से उसी चीज से जोड़ रहे हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि ना नई और पुरानी संगत कब कुछ नहीं होती है। और इसका गुरुजी ने हमें एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल भी दिया। एग्जाम्पल क्या है, ये चीज हमारे सामने ही हुई कि एक बार ना मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक चढ़ा कि मुझे तो बिजनेस करना है। तो मैंने कहा मुझसे मत पूछो बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे वो बिजनेस को पसंद नहीं आ रहा था कि नहीं बिजनेस नहीं करना आपने। तो कहते नहीं मुझे तो करना, नीलम बहुत फायदा है इसके अंदर और कोई बात नहीं। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी से पूछ लेना शाम को। तो जब गुरुजी के पास गए शाम को, तो जब माथा टेका और कहते हैं गुरुजी मुझे तो ना बिजनेस करना है। तो सोचिए गुरुजी एकदम इस पे इतना गुस्सा हुए, गुरुजी कहते मैं तेनों डॉक्टर बनाया तू बिजनेस करेगा। तो एकदम से मुझे हस्बैंड को लगा कि यार गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं। तो गुरुजी ना मतलब लिटरली अपनी चेयर से थोड़ा सा उठ के ना एकदम से आए और बड़ी तेज की चिल्ला के बोले कि वहां की आसपास की संगत ने सुना, क्योंकि वो संगत ने बाद में हमें बताया कि हम तो उस डॉक्टर को ढूंढ रहे थे कि जिसको गुरुजी ने बनाया। गुरुजी कहते मैं तेनों डॉक्टर बनाया, पता नहीं कितनी बार बोला मैं तेनों डॉक्टर बनाया तो बिजनेस करेगा, मैं तेनों डॉक्टर बनाया लोग वेखी एनु, मैं एनु डॉक्टर बनाया ये बिजनेस करेगा। तो सोचिए मेरे हस्बैंड ने एडमिशन लिया था 76 में, तो कहाँ 76 में वो डॉक्टर का उन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया, कहाँ वो इतने साल पहले डॉक्टर बने। उनको हम लोग 2004 में पहुंच रहे हैं। तो बनाने वाले कौन, गुरुजी।
तो इस बात से मुझे आंसर लगा कि हम कब से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। और हमने जैसे पुरानी संगत का भी सुना है कि गुरु जी ने कईयों को बोला कि अब तुम मुझसे 3 जन्मों से जुड़े हो, कहीं को कितने जन्मों से जुड़ा है कि तू पहले मेरा रिश्तेदार था, या तू मेरा ये था, मेरा कितनी चीज़ों गुरु जी ने बोली है कई लोगों को। तो मेरा वही है संगत जी कि हम लोग कब से गुरु जी से जुड़े हमें नहीं पता। बस एक मेरा यही कहना है कि नई और पुरानी संगत कुछ नहीं, बस ये है कि हाँ, जिसने देख लिया गुरु जी को वो ओल्ड संगत हो गई, बाकी नई संगत होगी, बाकी सब गुरु जी की संगत है। मैं तो ये कहती हूँ, नया पुराना कुछ नहीं है। बट बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने हमारे इतने प्यारे पल दिए हमें, इतनी मतलब मैं तो खैर आई एम जस्ट कैन गो आवर्स एंड आवर्स, डे एंड नाइट। तो आई थिंक बहुत शुक्राना गुरु जी का।